क्वेश्चन 5B डन। स्टैंड ये क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों अभी। ये 8 से 10 मार्क कैटेगरी का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। 60% ऑफ मटेरियल ए, उसका प्राइस दिया है 50 रुपीज पर किलोग्राम। 40% मटेरियल बी एट अ रेट ऑफ 60 पर किलोग्राम। स्टैंडर्ड लॉस इज 25% ऑफ आउटपुट इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोडक्शन। कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द पीरियड हैज शोन द फॉलोइंग यूसेज। 540 ऑफ ए, 260 ऑफ बी, एंड उसका एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी प्रोसेस इज 680 किलोग्राम्स ऑफ गुड प्रोडक्ट, मतलब ये एक्चुअल आउटपुट है। ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट है। बराबर है कि नहीं बच्चों? एक्चुअल आउटपुट कितना? एक्चुअल आउटपुट 680 किलोग्राम्स। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स, यील्ड। यील्ड मतलब सब यूसेज। बराबर है ना? या यील्ड वेरिएंस भी अपने पास फॉर्मूला है ही वैसे। अच्छा मुझे बताओ, बाकी रामायण तो अपन बाद में करेंगे, अपन कैलकुलेशन करेंगे। आप मेरे लिए, मैं आपको पूरे 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप की डेटा बनाओगे क्या बस? एंड कैन आई से की डेटा बनाया मतलब एक्चुअल क्वेश्चन खत्म है, आगे सिर्फ फॉर्मेलिटी का काम है। चलो की डेटा आप मेरे लिए बना देना है, की डेटा। नंबर 19 क्वेश्चन 5B। वेटिंग फॉर योर आंसर। की डेटा तुम कंप्लीट करो बस।
ओके चलो करें सॉल्व हम लोग, या और टाइम चाहिए? चलो ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों, मैंने आपको टाइम दिया था कंप्लीट करने, मैं आपको सिर्फ की डेटा ही कंप्लीट करो बोला था. फर्स्ट लेट्स से की डेटा, की डेटा में क्या क्या कॉलम बनाए आपने? रॉ मटेरियल्स ए एंड बी है, बराबर है ना? फिर स्टैंडर्ड प्राइस पर किलोग्राम इन रुपीज, देन एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम. हाँ ठीक है, आप सीक्वेंस जो भी है चलेगा ना. उसके बाद में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट फॉर actual output, standard quantity input for actual output, then actual quantity consumed, and उसके बाद में क्या? standard mix of actual quantity consumed, obviously in kilograms. दिस इज किलोग्राम्स, पहले 2 रुपीज में, बराबर है? तो ऐसा कुछ टेबल बनाया बच्चों आपने? ऐसा कुछ टेबल बनाया है क्या? तो ये टेबल कंप्लीट होने के बाद में वैसे भी हमें कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में कोई दिक्कत है ही नहीं, बराबर ना? तो ऑब्वियसली ये टेबल में ये जो पहला था इट वाज रॉ मटेरियल्स, उसके बाद ये जो था एसपी, बराबर ना बच्चों? उसके बाद था एपी, उसके बाद था एसक्यू, बराबर है ना? उसके बाद था एक्यू कंज्यूम्ड, एंड लास्ट था एसएम. एग्रीड? तुम्हारे पास 2 रॉ मटेरियल थे, ए बी, उसका टोटल भी हम करेंगे, ठीक है? अब जो इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड एटलीस्ट प्राइस एंड ऑल, उतना तो मैं कॉपी पेस्ट कर ही लेता हूं. बोलो कितना था स्टैंडर्ड प्राइस दोनों का? 50-60 रुपीज, 50 पर किलोग्राम, रुपी 60 पर किलोग्राम. सही है क्या बच्चों? एक्चुअल प्राइस भी बता दो, 60 एंड 50. एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 540, 260 kilograms, total 800 kilograms, टोटल 800 kilograms कंज्यूम हुआ है. एंड ये लास्ट का टोटल भी तो 800 kilograms ही रहेगा, ये टोटल 800 kilograms ही रहेगा, जानते हो ना आप? सिर्फ उसको एसक्यू के रेशियो में डालते हैं अपन. अब एसक्यू पता नहीं अपने को, एक्चुअल आउटपुट पता है क्या? तो अब सुनो ध्यान से, आउटपुट समझो लॉस एंड स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. सही है बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर समझो मुझे आउटपुट 100 एक्सपेक्टेड है, कितना? 100, तो लॉस कितना होगा? आउटपुट 100 है बच्चों, इनपुट 100 नहीं. अब यहां पे हो सकता है कुछ लोगों ने मिस्टेक किया है कि आपने पढ़ा ही नहीं, 25% ऑफ आउटपुट नॉट इनपुट. नहीं समझा आपको? मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि 100 का इनपुट देके 75 आउटपुट आने वाला है. आपको लगता है ऐसा क्यों नहीं होगा सर? 100 का इनपुट देके अगर 75 आउटपुट आया तो 25 लॉस है, बट ये 25% ऑफ इनपुट हो रहा है. समझा क्या आपको? 25% ऑफ इनपुट हो रहा है. समझे क्या बच्चों? तो आप बताओ, इन्होंने 25% ऑफ आउटपुट, ये लॉस है, तो आप बोलो ये लॉस 25%, 25 है आउटपुट. एंड अब बताओ 25 का लॉस होने के बाद में भी 100 आउट लाना है, मतलब इन करना पड़ेगा 125. नहीं समझा आपको? एंड अब बताओ, इन्होंने क्वेश्चन में आउटपुट कितना दिया है? 680. तो 680 आउटपुट है, तो कितना इनपुट चाहिए? समझा क्या? तो बोलो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 680
इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100। आंसर बोलो। 850 किलोग्राम्स। क्या है ये 850 किलोग्राम्स? बोलो क्या है 850 किलोग्राम्स? हाँ बोलो। स्टैंडर्ड क्या? क्वांटिटी इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। टेल मी, इज इट 850 किलोग्राम्स? कहां लिखो 850? ये 850 एंड 850 का 60% 40%, तो क्वेश्चन में दिए 850 का 60%, दो आंसर। 510 किलोग्राम्स एंड 850 का 40%, 340 किलोग्राम्स। सही है बच्चों? सही है क्या? एंड अब बताओ, ये रेशो जो है, समझा? वो रेशो तो 6:4 है, वो तो क्लियर है। तो बोलो ये 800 का कितना परसेंट? बोलो 60%। कितना था जल्दी बताओ? 480। ये तो वैसे भी पता चलता था ना यार। एंड 800 का 40%, दैट इज 320। अरे वो रेशो, एसक्यू का रेशो 6:4 है ना? या तो इंटू 6/10 इंटू 4/10 करो, बात एक ही हो गया ना? यस और नो? इंटू 6/10 इंटू 4/10। एसक्यू का रेशो 6:4 है। अब बताओ बच्चों, इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एंड आपको शायद ये भी समझता रहेगा कि यहां पे मिस्टेक होगा तो आगे चेक भी नहीं होगा। समझा ही नहीं? तुम कितने भी करेक्ट कैलकुलेशन करो, यहां पे अगर तुमने ये करेक्ट नहीं किया है तो समझो तुम्हें 0 मार्क्स है इसमें। अब तुम बोलोगे कि नहीं मेरा शुभेश क्यों ही गलत हुआ, तो कौन सा वेरिएंस सही आने वाला है उससे? कितने लोगों का करेक्ट आया था? 2 3 4 5, ठीक है, गुड। अब सुनो ध्यान से, सुन रहे हो क्या? एक मिनट सुनो तो, सब लोग सुन रहे हो? अब मैं अगर क्वेश्चन ये क्लास में सॉल्व करके जब पढ़ता हूं ना, तब ऐसे पढ़ता हूं। ये पहला पढ़ूंगा, देखो स्टैंडर्ड लॉस इज 25% ऑफ आउटपुट। देखो 25% ऑफ आउटपुट लिखो, बॉक्स करो इसको, फिर मिस्टेक नहीं होता। समझा क्या? अभी मैं पढ़ते हो कुछ नहीं, नॉर्मल पढ़ा। अगर आपको याद हो क्वेश्चन पढ़ते हो तो मैं कुछ भी एम्फोसिस नहीं दिया उसके ऊपर, नॉर्मल पढ़ा। 25% ऑफ आउटपुट पढ़ा था, लेकिन कुछ बोला नहीं 25% ऑफ आउटपुट, देखो ऐसा दिया है। समझ रहे? यही मैं अगर आपको दिया होता तो आप बराबर वो मिस्टेक नहीं करते। एग्जाम में आकाशवाणी होगी कि पढ़ो ठीक से करके। समझता है? अब बताओ बच्चों, अपन मटेरियल बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लग गई ना? लग गई कि नहीं बताओ मुझे? एंड 10 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे तुम कितना फेल्यूर के चांस फेच कर रहे हो? 10 मार्क में 0 मतलब डायरेक्ट। समझ है? अपन 60 65, कुछ लोगों को 70 मार्क का पेपर सॉल्व होता है, उसमें से ऐसे 2-3 क्वेश्चन तुम्हें कहां लेके आएंगे? समझ रहे? ये 10 गए, इधर के 8 गए, इधर के 6 गए, अब बचे ही 35। उसमें आए कितनी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो भाई, हुआ था क्या आपका? एंड मेरे ख्याल से अब इसके बाद में कुछ नहीं मैकेनिकल काम है। डू यू एग्री ऑन दिस? तो आप बताओ क्या मिस्टेक किया, आप समझे क्या? क्या मिस्टेक किया आप समझे? ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने तो आंसर भी फाइनल किया था। क्या मिस्टेक किया समझे क्या आप लोग? आपका ध्यान ही नहीं है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन ऐसा क्लास में लिया था क्या? लिया था, सिर्फ उसमें ऑफ इनपुट था, कुछ नहीं था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। उधर लॉस ऑन इनपुट था, इधर क्या था? ऑफ आउटपुट। अब कुछ तो आईसीआई कुछ तो करेंगे ना यार। इसलिए मैं क्लास में भी बोलता हूं भाई, मैंने कभी पढ़ते हो देखा है कि आपको कि गड़बड़ गड़बड़ में क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर एक 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 लाइन पढ़ने का, क्वेश्चन ठीक से पढ़े बगैर आंसर कैसे आने वाला यार? है कि नहीं? ये तो बॉक्स वगैरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको समझने के लिए दिया था, उधर ही समझना चाहिए था आपने। 850 आउटपुट है, सॉरी कितना आउटपुट था? 680। तो आपको इतना समझना था। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? 680 आउटपुट है,
680 एंड आउटपुट का 25% लॉस होता है, तो 680 प्लस 25% कर तो इनपुट आता, 680 प्लस 25% कितना था बोलो? 850। अरे आउटपुट का 25% लॉस होने वाला है ना यार, तो आउटपुट दिया है आपको, 25% लॉस ऐड करो तो उतना इनपुट देना चाहिए, है कि नहीं? इनफैक्ट अभी आप देखोगे तो ये उल्टा ऑफ इनपुट से भी इजी है कि नहीं, है कि नहीं बताओ? आउटपुट दिया है, आउटपुट का 25% लॉस है कि नहीं? तो इनपुट कितना रहेगा? 850 ऑब्वियसली। एंड 850 का ब्रेकअप क्या है वो तो परसेंटेज उन्होंने खुद दिया, आगे तो कुछ दम है ही नहीं। तो अगर ये लिख रहे हो तो उसके आगे का पार्ट खुद करोगे क्या, या मैं करूँ? अभी इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करोगे क्या? अभी करेंगे या बाद में? अभी कर दो, फिर कर दो खत्म। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। ये हो गया सेकंड। ये हो गया क्या की डेटा लिख के सबका? कुछ तो बोलो हाँ ना। लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। बोलो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में 1 कौन सा वेरिएंस फाइंड करो पहले? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कितने रॉ मटेरियल से? 2 ना, 2 या 3 है? 2। तो ए बी एंड देन टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चलो बोलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू कंज्यूम्ड। बोलो जल्दी जल्दी बताओ स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? नहीं बताओगे? 50 60। एस क्यू हमने पता किया है क्या? कितना है एस क्यू? 510 एंड 340। 510 340। जो गलती अपन एक बार फेल होने के बाद तब करने वाले, तो वो मैं आपको आपसे क्लास में ही करवा के ले रहा हूं, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो मिस्टेक ना करें। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो एक्चुअल प्राइस कितना है? 60 50। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 540 260। तो रॉ मटेरियल ए एंड बी के लिए अलग से वेरिएंस फाइंड करके बताओ मुझे कितना है? 6900 एग्जैक्ट, 6900 एडवर्स, एंड बी के लिए 7400 फेवरेबल, टोटल 500 फेवरेबल। 500 फेवरेबल is material cost variance. 500 favorable is material cost variance. सेकंड क्या फाइंड करेंगे अभी? सेकंड क्या फाइंड करेंगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, बोलो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम फटाफट। 540 260 किलोग्राम्स एंड ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो टेल मी इज इट 50 माइनस 60 एंड 60 माइनस 50? तो पहला वाला एडवर्स आएगा 5400 एडवर्स, एंड दूसरा फेवरेबल आएगा 2600 फेवरेबल, टोटल 2800 एडवर्स। 2800 एडवर्स इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। डन यहां तक? नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अभी?
मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो राइट ऑन थर्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या फॉर्मूला आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बोलो फिर स्टैंडर्ड प्राइस कितने? स्टैंडर्ड प्राइस 50-60। SQ कितने? 510, 340। AQ कितने? 540, 260 किलोग्राम्स। तो पहले केस में, ए के केस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम ज्यादा है, तो कितना एडवर्स? 1500 एडवर्स। एंड सेकंड 4800 फेवरेबल। टोटल 3300 फेवरेबल। ये हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज की बात क्या पता करेंगे अभी? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो फोर्थ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो क्या फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स का, बता दो मुझे। फोर्थ मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस है ₹50, ₹60। हमने एसएम कैलकुलेट किया है क्या भाई? एसएम कैलकुलेट किया है क्या? कितना है? 480 एंड 320। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं याद है क्या आपको? एंड एएम बता दो साथ साथ में। 540 एंड 260। एंड आप सबको पता है कि ये इसमें से एक फेवरेबल आएगा, एक एडवर्स आएगा, बराबर है? दो ही है तो एक फेवरेबल एक एडवर्स तो आएगा ही। तो बोलो कितना? 3000 एडवर्स। एंड नेक्स्ट 3600 फेवरेबल। टोटल 600 फेवरेबल। 600 फेवरेबल। यह है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एंड अब लिखो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। पहले सब यूसेज लिखो, अपन यील्ड अलग से फाइंड करेंगे। चलेगा क्या? क्या लिख रहे बता मुझे? मटेरियल बोलो सब यूसेज वेरिएंस। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। तो फिफ्थ क्या फॉर्मूला है सब यूसेज का? SQ माइनस SM। SQ माइनस SM इंटू SP। SQ माइनस SM इंटू SP। तो बोलो SP है 50 एंड 60। 50 एंड 60। SQ कितने? 510 एंड 340। SM कितने? 480, 320। तो ये दोनों फेवरेबल आएंगे। याद है क्या इसमें? या तो दोनों फेवरेबल रहता है या दोनों एडवर्स। तो ये दोनों फेवरेबल है। कितना? 1500 फेवरेबल, 1200 फेवरेबल। टोटल 2700 फेवरेबल। समरी टैलिड है? लिखना है लिखो, मत लिखना मत लिखो। साथ साथ में सिर्फ अपन ना सब यूसेज के साथ साथ में ना उन्होंने बोला है इसलिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस पता करेंगे। क्या पता करेंगे? वैसे ये जो 2700 फेवरेबल है वो यील्ड वेरिएंस ही है ना? 2700 फेवरेबल वो यील्ड वेरिएंस ही है कि नहीं? तो बताओ 2700 फेवरेबल है वो, बट अगर वो फाइंड करना है आपको तो क्या लिखो बोलो? स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट। सही है बच्चों? ओके, सब लोग ध्यान दो अब यहां पे, वैसे आता रहेगा आपको ये। सुनो तो बच्चों प्लीज।
अच्छा मुझे बताओ, वो जो क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ये, इट इज फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो क्या स्टैंडर्ड सेट किया बताओ, कितने किलो ए के यूज करना चाहिए? 510 510 किलोग्राम ऑफ ए क्या रेट से परचेस होना चाहिए? 50। एंड बी का कितना क्वांटिटी यूज होना चाहिए? कितना? 340 किलोग्राम क्या रेट से परचेस होना चाहिए? अच्छा बताओ, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट कितना है? 680। तो कैन आई से दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ आउटपुट। जो मैंने हाईलाइट किया है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 680 किलोग्राम है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 680 किलोग्राम से, तो डिवाइड बाय 680 कर दिया ना मैंने, तो क्या मिला आपको बोलो? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट, पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट मिल गया। अब ब्रैकेट में अपने को लिखना है स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम, यस और नो? तो अब मुझे बताओ, अगर हमें 100 का आउटपुट चाहिए, 100 का आउटपुट, तो कितना इनपुट देना पड़ता है? 125। तो मुझे बताओ 100 kilograms is the standard output from 125 kilograms of input। नहीं समझा आपको? जबकि एक्चुअल में इनपुट दिया हुआ है हमने 540 प्लस 260, तो इतने इनपुट से कितना आउटपुट आना चाहिए? यस और नो? यस और नो? माइनस एक्चुअल में कितना आउटपुट आया बता दो। एक्चुअल में आउटपुट कितना है बोलो? 680 किलोग्राम। कितने लोगों को समझाए? स्टैंडर्ड यील्ड मतलब समझा क्या आपको? स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। तो बताओ ये ब्रैकेट के बाहर का क्या आंसर था? 510 इंटू 50 मेमोरी प्लस 340 इंटू 60 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉर्ड डिवाइड बाय 680, कितना है? 67.50 पर किलोग्राम ऑफ आउटपुट, बराबर ना बच्चों? एंड बोलो हमने जितना इनपुट दिया है उससे कितना आउटपुट आना चाहिए था? कितना ये इंटू 800 ना, 640 किलोग्राम आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 680। तो आउटपुट ज्यादा आया या कम आया? ज्यादा। कितना ज्यादा आया? 40 किलोग्राम ज्यादा आया। तो 40 इंटू 67.50, 2700। एंड